में गरीब बांधी जाम गुलाम की सुनियो अर्ज आवाज यो पाजी संग लीजियो जब लग तुमरो राज। सत साहिब सतपुरुष सत कबीर साहेब उन्हीं के स्वरूप जगत गुरु गरीबदास जी महाराज गीसा साहेब उनकी पवित्र कल्याणकारी अमृतमय वाणी यहाँ गीसा पंथ एक अलग से नज़ारा महाराज स्वामी जी ने जो दिखाया है। 2 साल पहले हम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था। महाराज जी यहाँ काफी संत जंगल में इकट्ठे किया था और मैं बोला महाराज जी आपने ये क्या किया? नहीं बोला जी संतों का प्रताप है। इन्हीं संत मुकुट के मोलिया कीजिए इनसे प्यार कुंजी इनके हाथ में खोले ब्रह्म द्वार। इतना भव्य जो संतों ने अपना उनकी कमाई है राम नाम की जो कमाई है उसे प्रतीत होता है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये जहाँ जितने भी यहाँ संत आए हुए हैं किसकी महिमा किसी भी प्रकार से मुखों से नहीं की जा सकती। इनके दर्शन मात्र से ही आपके कर्म कटते हैं क्योंकि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोट कोट यक समान। और यहाँ हमारे गीसा पंथ के आचार्य महंत जी देवेंद्र दास जी आए हुए हैं और स्वामी राघवानंद जी हमारी गद्दी से छोड़ानी धाम से आचार्य ब्रह्म स्वरूप जी और अनेक संत आए हुए हैं। सबके चरणों में हमारा नमन वंदन। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत संत आए इनका दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण होता है। बोलो सदगुरुदेव की सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मैं सभी संतों के अनुमति से आज इस बात का प्रस्ताव पास करते हैं। सभी संतों ने प्रस्ताव पास किया कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अखिल गीसा संत मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूजनीय राघवानंद जी महाराज हैं। सभी तालियां बजाकर इस बात का शहर से अनुमति दें। अध्यक्षता आपकी रहेगी और मुख्य अतिथि अभी महाराज जी ने जैसा आदेश दिया इनके आदेश से ये सारा कार्यक्रम चलेगा। आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री श्री 1008 देवेंद्र दास जी महाराज गीसा संत के जो गद्दी नशीन महंत हैं। बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ये हमारी जो गीसा परंपरा नाद और बिंद 2 प्रकार की हमारी परंपराएं होती हैं और दोनों परंपराओं के प्रमुख आज हमारे बीच में विराजमान हैं। तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई और सौभाग्य हो नहीं सकता। उनके साथ हमारे अखिल भारतीय संत समिति के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और सतगुरु गरीबदास महाराज की परंपरा के सुशोभित करने वाले छुड़ानी धाम से ब्रह्म स्वरूप जी महाराज उनका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। उनके साथ साथ हमारे बहुत ही अखिल भारतीय संत समिति और सभी संतों के जो कार्यक्रमों में जाकर संभालते हैं ऐसे सूर्यानंद जी महाराज उनका भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। अब धीरे धीरे मैं परिचय कराता रहूंगा। उसके सबसे पहले हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी रामानंद जी महाराज चांग का नाम कोई जो ऐसा नहीं कि जो सत्संग में जाता और ना जानता हो। उनके उत्तराधिकारी मंगलानंद जी महाराज हमारे बीच विराजमान है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 5 मिनट के अंदर अपना आशीर्वाद हमें दे। स्वामी मंगलानंद जी महाराज। हेलो बोलो साधु सात साहिब। हेलो बोलो साधु सात साहिब।
सदगुरु साहिब सत कबीर बंदी छोड़ महाराज को सत साहिब। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय परम पूज्य हमारे जीसा पंथ केसरी महंत खेखड़ा धाम से जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, स्वामी देवेंद्र दास महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के परमाध्यक्ष स्वामी राघवानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य सुजानी धाम से हमारे बीच में श्री ब्रह्मस्वरूप जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे पास में विराजमान श्री ब्रह्मचारी जी संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, इनके भी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आश्रम के जिन्होंने बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण किया है, यहाँ के संचालक श्री स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, जो कि इतना सुंदर आश्रम का निर्माण किया। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बताया है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। साधु के चरणों में रहने के बाद में जो सुख का अनुभव होता है, वो जितनी देर हम संतों के पास में रहते हैं हर प्रकार से चिंता मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी चिंताओं से मुक्त होता है वो जो उसका समय जो होता है वो सबसे आनंददायक होता है, कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम संतों के पास में जब जाते हैं तो हमें परमात्मा की याद आती है। और आचार्य श्री गिरिदास जी महाराज जी भी कहते हैं कि संता से ती दोस्ती संसारी से नहीं, उनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। संता से ती दोस्ती संसारी से प्यार, उनको शंका है नहीं धर्मराय दरबार। जो संतों के साथ प्रेम रखते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, संतों के साथ में जुड़ के रहते हैं, ऐसे जो प्राणी होते हैं जब उनका अंतिम समय होता है तो महाराज श्री कहते हैं उनको धर्मराज के दरबार में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। वो खुले दिमाग से और निसंकोच होकर के अपनी अंतिम यात्रा करते हैं। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने हमें सत्संग से जुड़ने का बड़ा संकेत दिया है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। तो संतों के संग में जितना हमें लाभ होता है, तो जितनी देर हम संतों के साथ में जुड़ के रहते हैं हमें आध्यात्म से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और जीवन के अंदर चाहे हम कितना ही प्रयास करें, कितना ही विभव संपत्ति एकत्रित कर लें, लेकिन जो सुख और आनंद संतों के संगत में रह करके मिलता है वो हमारे को संसार के भोग विलास में नहीं है। हमारे महाराज दौतराम जी कहते हैं कि तू जाने में भोगा ने भोगुन भोगे तेरे ताही, और आखिर में तेरा नाश करेंगे देंगे गद्दे में लाई। कि संसार के जरिए जो भोग विलास हैं वो हमारे को नरक ओर ले जाते हैं, और जो संत महापुरुष हैं हमें आध्यात्मिक का मार्ग दर्शा करके और उस परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए सबसे उत्तम रास्ता यही है कि हम संतों के संगत में रह करके और उस परमात्मा से जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण करें, तभी हमें संतों के संगत में रहने का लाभ होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में राजदास जी महाराज कैमरी रोड हिसार से जो कृष्ण प्रणामी के अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में